नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी श्री दिनकर जी की जीवन कृति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, रामधारी दिनकर जी के बारे में कई बार प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रामधारी दिनकर जी का जीवन परिचय एवं कृतित्व। जीवन परिचय। राष्ट्रवादी कवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिला के सिमरसिया गांव में हुआ था। दिनकर की पारिवारिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ न थी। उसमें वात्सल्य में ही पिता का देहांत हो गया था। तीनों भाई को उनकी मां ने बहुत ही संघर्षों के साथ पालन पोषण दोस्तों किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा या पढ़ाई गांव की पाठशाला में हुई। 5वीं श्रेणी पास करने के बाद सन 1922 में बारो गांव के नेशनल मिडिल स्कूल में नाम लिखाया गया। 2 वर्ष बाद स्कूल बंद हो जाने के उपरांत अपर सरकारी मिडिल स्कूल जो बारो में ही उन्होंने जो है नामांकित किया, जहां पुरस्कार स्वरूप रामचरितमानस एवं सूरसागर जैसे ग्रंथ प्राप्त होने के कारण उनके अंदर की जो साहित्यिक संस्कारों की नींव पड़ी। सन 1924 जनवरी में मोकामा घाट के जेम्स वाकर हाई स्कूल में नामांकन हुआ। 1928 ईस्वी में जब वह 19 से 20 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास की। सन 1928 में अपने जो है वह पटना कॉलेज में उन्होंने अपना जो है नाम दर्ज किया। 1932 में इतिहास विषय में बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। बीए पास करने के बाद दिनकर कुछ काल तक स्कूल के अध्यापक रहे। तदुपरांत सितंबर 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के राजस्व विभाग में आपकी उपनियुक्त स्वयं सब रजिस्ट्रार के पद में उन्होंने दोस्तों काम किया। इसी समय 1934 में बिहार प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के छपरा अधिवेशन में कवि सम्मेलन की अपनी अध्यक्षता में उन्होंने दोस्तों छपरा में 1934 में जो है अधिवेशन किया अपनी अध्यक्षता में। औपनिवेशिक शासन में नौकरी करने का कटु अनुभव यही से मिला। उन्हें यहाँ से जो है एक अनुभव प्राप्त हुआ कि औपनिवेशिक शासन में जो उन्होंने कार्य किया। सन 1942 में राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के जीवन में उबाल आया, जब वह अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में सितंबर 1943 से 45 तक जो है सरकार द्वारा दिनकर जी को ऐसी जगह स्थापित कर दिया गया जो राष्ट्र विरोधी कार्यों की जगह थी। लंबे मानसिक संघर्ष के पश्चात उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वह 1950 में बिहार सरकार ने उन्हें पटना विश्वविद्यालय के लंगट सिंह महाविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1952 में अप्रैल में आप राज्यसभा का सदस्य चुना गया। जनवरी 1964 ईस्वी में दिनकर ने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। 1965 में अपने कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया। भारत सरकार में हिंदी सलाहकार का पद ग्रहण किया। सन 1971 में इस पद से मुक्त हुए। पटना आकर 34 अप्रैल 1974 ईस्वी में मद्रास यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक महायात्रा का संपन्न हुआ। दोस्तों, यह है रामधारी दिनकर जी का जीवन परिचय। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं उनकी कृतियाँ या रचनाएं। दोस्तों, रामधारी दिनकर जी ने कई कविताएं, कई रचनाएं की। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार है। विजय संदेश 1928, प्राणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूपछाव 1946,
सामधेनी 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्ची का मजा 1951, राशि मराठी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1954, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवाल 56, कविश्री 1957 दोस्तों, सीपू और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोयला और कवित्री जो कोयला और कवित्व वो है 1964, मृत्यु तिलक होता है 1964, आत्मा की आंखें जो है 1964 है, और दिनकर की सूतियाँ 1965, हरे की हरिराम 1970, दिनकर के गीत 1973, राशि लोक 1974। दोस्तों उनकी कुछ प्रमुख आलोचना भी रही, जो कुछ दोस्तों इस प्रकार है। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वेणुवन 1958, शुद्ध कविता की खोज 1966। दोस्तों जो उनकी अन्य गद्य रचनाएं हैं वह है चित्तौड़ का साका 1949, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954, भारतीय संस्कृति की कहानियाँ है 1955। दोस्तों जो उसका दूसरा भाग था वह 1955, संस्कृत के 4 अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश विदेश 1956, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, व्हाट पीपल जो है 1961 है, साहित्यमुखी 1968 है, राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी 1968, हेराम 1969, संस्कार और श्रद्धांजलियाँ 1969, मेरी यात्राएं 1970, भारतीय एकता 1970, दिनकर की डायरी 1973। दोस्तों ये कई बार आती है, इसको आप नोट कर लीजिए। चेतना की शिखा 1973, आधुनिक बोध 1973, विवाह की मुसीबतें 1974। दोस्तों यह दिनकर जी की प्रमुख रचना है। दोस्तों यह थी रामधारी दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।